जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में कई सारे पदों में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे। और उन्होंने अभी एक नया संगठन तैयार किया है, DAWN, दान। सर, रामब्रिज गौतम साहब, वकील साहब, आपका बहुत बहुत। तो साथियों देखिए, इसलिए मैंने उनको ये बात पूछी कि आप लोगों को भी पता लगे कि आप ग्राउंड लेवल पे किस तरह से हमारे समाज के लोग और भी लोगों को काम करना चाहिए। एक अकेले एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी या गौतम रत्ना कितना काम कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी हमारा देने की कोशिश रहता है कि हम आप तक पहुंचाएं कि हम किस तरह से इस तरह के कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, एक चीज अभी आपने जिक्र किया कि बैसपा से निष्कासित कर दिया गया आपको, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि ये कई बार मैंने देखा है कि कुछ तरह के आरोप किसी पे निकाल दिया जाता है, फिर ले भी लिया जाता है। तो इससे जो एक मानो आप बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे थे, जब पार्टी ने निकाल दिया तो आप पर जिम्मेदारी नहीं है, तो आप किस उससे बेस से जाके कहेंगे कि भाई आपको बैसपा के लिए काम करना है या वोट करना है? तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर नहीं होती है? इसके पीछे निकालने के पीछे क्या कारण है? कई बार फिर वापस ले लिया जाता है, और ये देख रहे हैं आपकी बैसपा का हल क्या होते जा रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विशेष करके बहुजन समाज पार्टी, अगर रामब्रिज गौतम की बात करें, आईपी रामब्रिज की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, क्योंकि हमारी पैदाइशी वहां है, कोई वहां से निकाल नहीं सकता है। ठीक है, आप पार्टी से जो भी हमारे मंडल के चाहे पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय लेवल पदाधिकारी है, वो कहने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति निकाला जाए जिसका वो घर है, वो कैसे निकाल सकते हैं आप? जो है, ठीक है। तो हम बहुजन समाज पार्टी से हमारे तथाकथित जो हमारे कोऑर्डिनेटर लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर रामब्रिज गौतम को निकाल रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को अपने घर से निकाला नहीं समझता हूँ। हमारा आज भी जो डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, विशेषकर हमारे यहाँ लगभग 80% महिलाएं एकत्रित होती हैं, 20% हमारे पुरुष साथी होते हैं। उनको जो भी मैं मिशन मूवमेंट कैडर की बात करता हूँ, लेकिन लास्ट में कहता हूँ कि मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अगर कहीं टिका है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं पे नहीं है। हमारी इज्जत आबरू अगर सुरक्षित है, बहुजन समाज पार्टी के कारण ही टिकी है, नहीं तो जिसमें बहुजन समाज पार्टी अगर समाप्त हो जाएगी तो सरेआम हमारी इज्जत आबरू लूटी जाएगी। तो जो निकालने वाले वो कहने के लिए चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाले या कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो भी काम है बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से सदैव उसके लिए मैं कैडर देता रहूंगा। रही बात जो आपने एक कहा कि इस तरह से निकालने की प्रक्रिया, निश्चित है कि भाई देखिए, जो सत्य होता है वो कड़वा होता है। रही बात जो है कि प्रयागराज मंडल की, तो यहाँ पे वर्तमान में मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी जो वोट परसेंट वो घट ही रहा है, और हमारा बहुजन समाज भी जो हम अनुसूचित जाति अगर बात करें, जो उसकी उप जातियां हैं, अलग अलग खंडों में डिवाइड है। निश्चित है हर व्यक्ति एक कहने के लिए माइक पा जाएगा, एक घंटा भाषण देगा, मैं पक्का बसपाई हूँ, कैडर वाला हूँ, लेकिन निजी स्वार्थ में ऐसे जो माइक पे या एक घंटा भाषण देते हैं, आज खुद कहीं वो सपा का दामन पकड़े हुए हैं, कहीं वो जो है कि बीजेपी का दामन पकड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि हम कह रहे हैं हमारा घर छनिया ही क्यों हो, हमारा घर खपड़ैला ही क्यों हो, हम अपने घर में बड़े आराम से जैसा चाहे जूता चप्पल पहन कर रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे घर में जाएंगे तो समझ लीजिए जैसे पालतू कुत्ता होता है, उनकी स्थिति कुत्तों जैसी है। मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ कि गले में फंदा है, जब वो आप कहीं बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, जब कहीं उठे जाओ तो जो उदाहरण की बात करूं कि भैया आपको उनके घर में जाना है, चप्पल उतार के जाना है, चप्पल पहन जाना है, तो उन पे निर्भर करेगा। लेकिन हम अपने घर में चाहे जैसा चप्पल पहन जाए, चप्पल पहन कर रहे, ये अपने यहाँ स्वतंत्रता है। लेकिन सर देखिए, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही दिक्कत होता है कि जब मैं बैसपा पे इस तरह के सवालों की चर्चा करता हूँ तो मुझे भी लोग टारगेट करते हैं, और मैं बैसपा ही हूँ, आज भी हूँ, मैं वोट भी बैसपा को ही करूंगा, और मैं किसी बड़े पदों पर नहीं रहा, मैं तो कार्यकर्ता ही मानता हूँ अपने आप को। मैं पीछे सहारनपुर मेरठ मंडल खटी भाईचारा कमेटी में उस जमाने में मैं यहाँ था कोऑर्डिनेटर। तो लेकिन कड़वी सच्चाई को जो बैसपा के जो बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं या जो काम कर रहे हैं, वो इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए, कि जब आपका वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो जो आपके कोर्ट है, कोर्ट मतलब चाहे तो नारे हो, चाहे काम करने का तरीका है,
कहीं ना कहीं तो कमी आई है उसके अंदर। उस कड़वा सच को हम यहाँ उजागर करने की कोशिश करते हैं तो वही लोग हमको टारगेट करने लगते हैं। तो ये कड़वा सच स्वीकार करने की क्षमता जो बैसपा के ऊपर वाले लोग हैं उनमें इसको स्वीकार करने की क्षमता क्यों नहीं है, या उस पर वो उसमें तब्दीली करने के लिए या बदलने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते, ये मुझे समझ। देखिए, हम जो स्पष्ट कर देना चाहेंगे वास्तव में कि हमने बार बार या देखिए मेन चीज जो हमको पार्टी से निकाले जाने का है उससे हम जोड़ कर बताना चाहेंगे कि भाई जैसे हमारे यमुना पार में जो वर्तमान में प्रयागराज मंडल का जो मंडल लेवल के कोऑर्डिनेटर लोग हैं या मंडल प्रभारी लोग हैं उससे कुछ लोग नाराज चल रहे थे। तो कुछ पदाधिकारियों का अगेंस्ट जो है कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी, भाई मैं हमारा दैनिक समाचार पत्र तिजारी जो लखनऊ से छपता है, माननीय राजेंद्र कुमार गौतम को ब्यूरो चीफ है, हम प्रयागराज में उसको एक पेज ले रखे हैं। एक पेज में लगभग 12-13 न्यूज डेली जाती है, तो हमारे पास मटेरियल आता है, हमें उसको छापता है लगातार 5 दिन तक। तो शिकायत पहुंचाने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ तक वो लोग बात किए, भाई हमारे अगेंस्ट क्यों इस तरह से रामकृष्ण छाप रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर दिक्कत हो रही है आप मानहानि दावा करिए, हम लोग स्पष्टीकरण जाकर हाईकोर्ट में देंगे जो है, आप इस तरह से क्यों शिकायत कर रहे हैं। तो बतौर संवाददाता या पार्टी को मतलब कि तिजारत अखबार को पार्टी ना बना करके या मानहानि दावा ना करके डायरेक्ट जो है कि हमारे मंडल के जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं वो जो है कि रामविज गौतम को डायरेक्ट पार्टी बनाया, मतलब हमारे खिलाफ जो है कि जो पुलिस आयुक्त है उनके यहाँ 2-2 बार दरखास्त दिए। जब वो 2 बार दरखास्त दिए तो मैंने भी भाई उनके खिलाफ जो है कि भाई अखबार में जो हमारे खिलाफ बात छपे तो मैं उसको काउंटर करके मैं भी दरखास्त दिया। तो बात छप क्या रही थी, हमने कहा भाई जो बात आ रही थी एक बतौर पत्रकारिता या बतौर पत्रकार मैं उसकी एक मध्यम मार्गी समीक्षा करते हुए कवरेज कर रहा था। मेन चीज है कि जैसे हमारे की गंगा में गंदगी है, सरकार भी इसमें वर्तमान सरकार भी गंगा खूब सफाई कर रही है। हमारा जो सोच है, हमारी जो वैचार की है, गंगा की जो सफाई है प्रयागराज संगम करने से नहीं होने वाला है या बनारस में सफाई करने से होने वाला नहीं ना पटना में होने वाला, क्योंकि जो गंदगी आ रही है वो मूल स्रोत, अगर मान लिया कि बहन जी बहुजन समाज के अगर बर्फ है जो ग्लेशियर जो पिघलता है, बहन जी अगर मान ले वो बर्फ है, तो वहां से बहने वाली पहली जो धारा है हमारे बहुजन समाज पार्टी में जो बहन जी के नजदीक में 4-5 जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें कुछ गिने चुने नाम नहीं लेना चाहेंगे कि बहन जी का अगर दर्शन करना है, बहन जी से अगर मतलब कि एक अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना हो आप एकदम डायरेक्ट मिल सकते हैं, राहुल गांधी से मिलना हो, सोनिया गांधी से मिलना हो या किसी से मिलना हो डायरेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन बहन जी से अगर मिलना होगा तो बहन जी ने अपने आगे ऐसे लोगों को रख रखी है, पहले आप उनसे मिलना होगा, फिर जाके आप अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सुविधा शुल्क नहीं है या जो भी जैसा है आप बहन जी से नहीं मिल सकते हैं। नहीं, वो भी मैंने सुनने में आता है, आप ही के पार्टी के लोग हमको ऑफ कैमरा बताएं कि सिर्फ आप दर्शन करने जाते हैं, आप सजेशन नहीं दे सकते हैं हमको। तो ऐसा भी कुछ लोग जो मुलाकात कराते हो पहले समझाते हैं। हमारा कहने का मतलब कि जो पहले द्वार चक्रव्यूह का अगर 7 द्वार है तो जो पहला द्वार बहन जी के नजदीक है कि अगर उसको तोड़ करके आपको अंदर बहन जी से मिलना है तो सबसे पहले आपको निश्चित है कि जो हमारे मंडल के देखिए अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग अच्छे रखे गए हैं, जब अच्छा रखा हुआ है तो पार्टी क्यों करने जा रही है। हाँ, यही सवाल अच्छा लोग यही हैं। सवाल इसका मतलब क्या है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से, जितने कोऑर्डिनेटर है हमारे हिसाब से 30% कोऑर्डिनेटर सही है, बाकी 70% जो कोऑर्डिनेटर है वो निजी स्वार्थ के लिए, आज बसपा गर्द में चली गई, बसपा समाप्ति कगार पर है, लेकिन जो 70% स्वार्थी लोग हैं मरते दम तक अगर बसपा आज मरणोपरांत है या डायलिसिस पे चल रही है तब पर भी ऐसे 70% कोऑर्डिनेटर या मंडल के प्रभारी लोग, कोई किडनी बेचने तुला है, कोई आंख निकाल के बेचने तुला हुआ है। तो मैं बहन जी से भाई ये काम करता हूँ और जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता हूँ कि हमारा बहुजन समाज पार्टी पुनः एक कैसे एकजुट हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख हमारी बहन जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, प्रमुख है, हम सजेशन नहीं दे सकते लेकिन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं कि 70% हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर यही लोग बहुजन समाज पार्टी को गर्द में ले जाने का काम कर रहे हैं, जिनका केवल निजी स्वार्थ है, वो केवल एक सूत्री कार्यक्रम उनका जेब कैसे गर्म हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है ना कि ये आज का नहीं है, ये सिस्टम आज नहीं है, ये साहब के परिनिर्वाण के बाद इसमें बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। अगर मैं आपको नाम दे रहा हूं तो सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जंग बहादुर पटेल, अभी मौर्य साहब, मतलब ऐसे कितने लोगों की इंदर सरोज क्या नाम आपके यूपी के ज्यादा बड़े, ये सब बड़े सीनियर और बड़े लोग हैं। हमको बहुत सीनियर ऐसे कार्य लोगों से भी बात होती है मीडिया में रहने की वजह से कि जो साहब के साथ रहे और आज 80-90 साल के हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहन जी की नजरों में नहीं होता है,
तो ये कैसे मान लिया जाए कि बहन जी गुमराह वो लोग कर देते हैं? ये मुझे मतलब ये हजम नहीं होता है, सिंपल भाषा में बताऊं। देखिए, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां चाहे कांग्रेस रही हो या वर्तमान में बीजेपी है, कोई जो है कि नीट और क्लीन नहीं है। अभी देखिए ना, किसका रिपोर्ट आई है तो केवल बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों से करोड़ों में अरबों में चंदा लेकर के वो राजनीति कर रही है। लेकिन बहन जी इस क्षेत्र में एकदम नीट और क्लीन है, किसी से एक पैसा जो है उन्होंने किसी पूंजीपति से नहीं लिया है। रही बात हमारे, जब सरकार एक बार टुकड़े में बनी, 2 बार टुकड़े में बनी, 3 बने और चौथी बार फुल मेजॉरिटी बहुजन समाज पार्टी के गौतम साहब हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप नहीं, मतलब कि भाई देखिए, एक होता है कि हम दाल में उतना ही नमक डाल, मतलब दाल तो खानी ही है लेकिन उतना नमक डाल खाएं, ज्यादा भी ना हो। भाई बहन जी की जो है कि मान लीजिए कि सरकार बनाने का अवसर मौका मिला है। हमारे लोग आज की भी तारीख में कोई अरबपति खरबपति नहीं बन पाया है। एक मिनिमम है, उनको अवसर मौका मिला है, तो उस अवसर मौका में कोई पूंजीपति नहीं बन गया। रही बात पार्टी से अन्य लोग जो भी, जैसा है कि हम स्पष्ट कह देना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में जो हमारा 85% जो फार्मूला है, जिसमें ओबीसी भाई भी, हमारे अनुसूचित जाति जो उपजातियां हैं, हमें जोड़ने के अलावा तोड़ना नहीं है। आज देखा जाए कि अगर रामविज गौतम अगर पार्टी से निकाल दिए गए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे एक वोट जो है हम बहुजन समाज पार्टी के लिए तब तक जोड़ते रहेंगे। मैंने कहा बहन जी कल अगर हमारे बीच नहीं रहती है, कल उनका कोई कंधा उठाने वाला नहीं रहेगा, तो रामविज गौतम कंधा उठाते हुए नजर आएंगे। वो किसी बीजेपी में, किसी कांग्रेस में या भीम आर्मी में या आम आदमी पार्टी, किसी में नजर नहीं आएंगे। चाहे पार्टी में रहे चाहे पार्टी में न रहे, लेकिन एक वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714